सोने दो, मेकअप ही मेकअप हो रहे हैं। आप ही के पास आने वाली थी मैं, आप तो देख ही नहीं रहे हो। और मैंने मैं देखा। कैसी लग रही हूँ? और एक तो कैमरे की तारीफ हो रही है पहले ही है, हाँ की कैमरा क्वालिटी अच्छी आ रही है ऊपर पहले से से। पोता पाती है, इतना पोत लिया। जा रही हूँ ऊपर मैं। ऊपर से कह रही मैडम मैं सूरज की रोशनी में जा रही हूँ मैं। ये मुझे लाइट ऑफ करने का बोल रहे थे तो मैं बोल रही थी मैं वैसे भी छत पे जा रही हूँ। अब आप लोगों से बात करने तो छत पे जाना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे करने नहीं दे रहे मुझे रिकॉर्डिंग। देखो मुझे कितनी सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मैं ऊपर चलती हूँ क्योंकि ये बोल रहे हैं मुझे सोना है, लाइट बंद करो। जहाँ ये बंद कर दो बात। रजाई में लेट के भी ठंड लग रही है इनको। क्या ठंडा। अच्छा अच्छा, मैं भी आऊंगी वापस यहीं पर, थोड़ी देर में आने वाली हूँ मैं। बंदर नहीं है अब बंदर नहीं है, अब चले गए। है नहीं दीदी, उधर ही है मम्मी जी के पास, शायद उधर ही होगा। हाँ टीवी चल रहा है दीदी, फोन तो सैंडी भी छोड़ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? और फ्रेंड्स मैं भी ऊपर आई थी आपको थोड़ा सा मेकअप दिखाने के लिए, लेकिन ना यहाँ पर इतना दिख ही नहीं रहा है क्योंकि आई थिंक लाइट बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे तो इस कैमरे में दिख नहीं रहा है सामने से, फ्रंट से। एक्चुअली क्या है, सिया ने मेकअप किया था, उसको मेकअप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा। हम उसको नहीं, उसका तो मन, उसको आई शेडो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि अपनी आईज़ उसके सामने रख दो और उसको उन पर आई शेडो लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो वो काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि मुझसे कराना मुझसे कराना। मैंने सोचा थोड़ा सा करा लेते हैं क्योंकि जैसे जब बच्चा कई बार बोलता है ना, वरना उसको हम इतना अलाउ नहीं करते क्योंकि ना जैसे ऐसे लगता है थोड़ा सा स्टडी कर लो और फिर इन सब चीज़ों में देना ध्यान, क्योंकि ना उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मेकअप में, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो उसने मेरा जो आज आई शेडो लगाया था, स्पार्कल वाला है, स्पार्कलिंग आई शेडो है, लेकिन मुझे तो अब दिख नहीं रहा है इतना। लिपस्टिक का शेड मैंने सिलेक्ट किया था, ये वाली लिपस्टिक मैं बहुत कम लगाती हूँ, ये मुझे पार्टी वेयर लगती है, मतलब पार्टी में थोड़ा सा बोल्ड लिपस्टिक लगा लो। तो मैंने सोचा चलो इसको लगा लेते, बहुत दिन हो गए। और उसने कंटूर किया था अपनी तरफ से, मतलब मैं इतना कंटूर करती नहीं हूँ। एक बार मैं एक शादी में गई थी, अपने आप से तैयार होकर, आई थिंक 1 साल हो चुका है उस वीडियो को, 1 साल से भी ऊपर हो गया हुआ आई थिंक। तब मैंने कंटूर किया था, ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है। तो आज उसने किया था सिया ने, एंड फिर भी काफ़ी सही किया था यहाँ से, मतलब काफ़ी सही। आप देख रहे होगे थोड़ा सा ना शेड में चेंज आ रहा है। तो उसने कंटूर भी किया था और मैं आपको अच्छे से दिखाना चाह रही थी, लेकिन ना दिख नहीं रहा है। लेकिन ना मतलब ऐसे लगता है जब सिया थोड़ी सी और बड़ी होगी ना तो आई थिंक वो बहुत अच्छा कर लेगी, क्योंकि पता नहीं कहाँ से कैसे, लेकिन वो बहुत अच्छा सीख रही है अपने आप ही ना, और आइडियाज़ लगाती है कि इस तरह से ये वाला आई शेडो होना चाहिए, इस तरह की लिपस्टिक होनी चाहिए। इनफैक्ट जब मैं लिपस्टिक लगा रही थी ना तो कह रही थी चाची बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। मैंने कहा बाबू ये तो मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, मैं कहीं के लिए तैयार होकर नहीं जा रही हूँ अभी, क्योंकि ना इस मेकअप को किए हुए देर हो गई है, मैं इसको रिमूव भी करूँगी बल्कि। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों को दिखा दूँ। इयररिंग्स भी मैंने सिया की कहने पर ही पहने हैं कि आप पहनते रही हो, थोड़ा पहनो, थोड़ा सा लुक जब भी तो आएगा। मैंने कहा चलो पहन लेते हैं। तो कुछ इस तरह से तैयार हुई हूँ, लेकिन आई थिंक वही है। एंड येस, जो कल का वीडियो गया था ना उसमें मैं एक सीन में वॉइस नहीं थी, स्टार्टिंग में ही माउथ के अराउंड में ना आप लोगों को इस तरह से फिंगर घुमा के दिखा रही थी। तो मैं ये दिखा रही थी माउथ के अराउंड वाला एरिया ना मेरा ब्लैकिश हो रखा है थोड़ा सा, मतलब वही है, स्क्रब वगैरह करते हैं बट चलो, तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कंसीलर की ज़रूरत पड़ने वाली है लेकिन चलिए फिर देना पड़ेगा। और क्योंकि ना उस पर एक कमेंट आया था कि वहाँ पर वॉइस नहीं थी, आप क्या बता रहे थे वो, तो इस तरह का है। और अभी हम चलते हैं नीचे, इस मेकअप को रिमूव करूँगी मैं नीचे। फिर से हस्बैंड बोलेंगे कि लाइट ऑफ करिए, वो मुझे वॉशरूम में खड़े होकर इसको रिमूव करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना थोड़ा स्किन केयर। तो जैसे आपको यहाँ पर वाव के प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे एंड इनकी हालत देखकर आप समझ गए होंगे मैं इनको कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो बिल्कुल मैंने सोचा था पहले इनको मैं यूज़ करूँगी, इनका रिजल्ट देखूँगी, अच्छे रहते हैं तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड यस, ट्रस्ट में आपको भी पता है मैं जल्दी से किसी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करती हूँ, लेकिन इनका रिजल्ट अच्छा रहा है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सबसे खास बात ये है कि मिनरल ऑयल, पैराबिन एंड सल्फेट फ्री हैं, तो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं ये प्रोडक्ट्स। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ
वाओ का कोकोनट माइसेलर वाटर। ये एक अच्छे मेकअप रिमूवल का काम करता है और अगर आप वाटरप्रूफ मेकअप यूज़ करते हो तो उसको भी बहुत अच्छे से निकाल देता है। एंड इस मेकअप के साथ साथ अगर आपके फेस पर और भी इम्प्योरिटीज़ है तो उनको सभी को डीपली क्लीन करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अमाउंट इस कॉटन पैड पर निकाल लिया है और अपने मेकअप को मैं साफ़ कर रही हूँ। एंड सबसे खास बात इसकी ये है कि ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता है, जो आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल्स होते हैं उनको रिटेन करके रखता है और लास्ट में आपको फील होता है कि यस एक सॉफ्टनेस लगती है आपकी स्किन में। इसके बाद मैं नेक्स्ट यूज़ करने वाली हूँ वाओ का कोकोनट फेस वॉश। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट ले लिया है और इससे अपने फेस को मैं वॉश करूँगी। और फ्रेंड्स ये जो फेस वॉश इसका फुल नेम है कोकोनट हाइड्रेटिंग फेस वॉश। तो नाम से ही पता चल रहा है कि फेस वॉश करने के बाद जैसे अक्सर देखा गया है स्किन हो जाती है ड्राई, तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। एंड जैसे अगर आपको अनइवन कॉम्प्लेक्शन की प्रॉब्लम है, पैची कॉम्प्लेक्शन की प्रॉब्लम है, तो उसको इवन आउट करेगा। और अगर कोई डीप सीटेड इम्प्योरिटीज़ है तो उनको भी क्लीन करेगा और आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल्स को रिमेन करके रखता है। तो कोई आपको रूखी त्वचा इस तरह की कुछ फील नहीं होने वाली है। तो अभी देखिए मैं आपको फेस वॉश करके दिखाती हूँ। तो देखिए और आप फेस वॉश करने के बाद देखेंगे कि अलग सी चमक आपको अपने फेस में महसूस होने वाली है। यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ का कोकोनट सुपर रिच फेशियल टोनर। इसके अंदर कोकोनट वाटर, कुकुम्बर फ्रूट वाटर, ग्रीन टी एंड विच हेज़ल। तो ये चारों चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, आपकी स्किन को एक अच्छी टोन देती है। अगर ओपन पोर की प्रॉब्लम है तो उनको टोन अप करती है। अब फ्रेंड्स लास्ट में मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ का कोकोनट वाटर फुल क्रीम विद हाइलुरोनिक एसिड। तो इसकी जो पैकेजिंग है कुछ इस तरह के, बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पर ये जो वाइट वाला पार्ट है इसको जब हम प्रेस करते हैं ना तो कुछ अमाउंट क्रीम का ऊपर आ जाता है, जिसे आप इजीली अपने फेस पर निकाल कर लगा सकते हैं। तो ये वाली जो क्रीम है इसके अंदर है कोकोनट वाटर, हाइलुरोनिक एसिड एंड प्रो विटामिन B5, जो आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करते हैं, नरिश करते हैं एंड जो एजिंग के साइंस होते हैं ना उनसे बचाते हैं। और इसको लगाने के बाद आपको एक सॉफ्ट वेलवेटी टच फील होता है, जो कि अगर आप विंटर्स में और क्रीम यूज़ करते हैं उनमें नहीं मिलता है ना, एक ऑयलीपन लगता है तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। और ये वाली जो क्रीम है लॉन्ग लास्टिंग नॉन स्टिकी है, जो कि इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको आप करना अपना ये फेस। एंड येस मैं रिकमेंड करूँगी आप इसको दिन में 2 बार ज़रूर लगाएं। तो देखिए लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है फेस, मतलब आप समझ सकते हैं कि फेस पर लग ही नहीं रहा कि कोई क्रीम ऐसी लगाई है जैसे हम विंटर्स में लगाते हैं। कुछ ऑयलीपन नहीं है, बिल्कुल फेस क्लीन हो चुका है। तो कुछ इस तरह का रहा है स्किन केयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने वाओ के प्रोडक्ट्स आपको दिखाए हैं ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका इन साइट से मिल सकते हैं। एंड येस वाओ ने अपना एक ऐप भी लॉन्च किया है जहाँ पर आप सीधे जाकर वाओ का कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। एंड येस ये जो प्रोडक्ट्स है ना इनके ऊपर एक QR कोड भी है, इनको स्कैन करके इन प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं कि इनमें क्या क्या क्वालिटीज है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। एंड येस इसकी जो वाओ की ऐप है और इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते। और फ्रेंड्स अभी है इवनिंग टाइम और आज इवनिंग में डिनर में बनेंगे पकोड़े। सैंडी और हैनी का बहुत ज़्यादा मन था, वो वैसे सिंपल जो कढ़ी में पकोड़े डालते हैं ना उनका मन था। तो जैसे आपको पता हो व्लॉग्स में शेयर करती हूँ, तो हम कोई खाना बनाते हैं ना चाहे सुबह का या शाम का, तो एक बार मम्मी जी से ज़रूर डिस्कस करते हैं कि क्या बना ले। मतलब वही है, वैसे वो कई बार कह देती हैं अपनी मर्ज़ी से बना लो, लेकिन फिर भी बोलते हैं। तो जैसे मैंने उनको बताया ना कि सैंडी हैनी का तो पकौड़े खाने को बने, उनके लिए बना देंगे थोड़े सिंपल वाले, वैसे खाना बनाते हैं तो। लेकिन वही है, फिर ये चीज़ें ऐसी हो जाती है सभी का खाने का मन करता है। तो फिर यही था कि यार डिनर में बनेंगे पकोड़े। तो आलू, प्याज, पनीर जो चीज़ थी उनके बन रहे थे पकोड़े और साथ में बनेंगे कुछ जवे मम्मी जी पापा जी के बन रहे थे, मीठे जवे उनको अच्छे लगते हैं। हमने तो जैसे कि पकोड़े बनाने हैं तो साथ में उनके चाय वाय बनाएंगे, इस तरह से सोचा था। तो भी बस तैयारी चल रही है कुछ कुछ काम की, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हमारे बने हैं गोभी के पकोड़े। और ये जो पकोड़े बने हैं ना आपको साइज़ में मोटे लग रहे होंगे, लेकिन ना बीच में से इनको नाइफ से कट करके ऊपर से चाट मसाला इनके ऊपर डाल देते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और गोभी के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मिर्च के बीच में डले हुए हैं, कढ़ाई में भी बनेंगे मतलब, पर बन के तैयार होंगे। और पकौड़ा कैसा है? हैनी की कैप कैसी है? हैनी की कैप बहुत प्यारी है ना हैनी? छोटी भी है हैनी की कैप में। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह का डिनर है। मानती हूँ हैवी है, लेकिन कई बार ना ऐसी चीज़ें बनाने का मन कर जाता है। हमने बचाई के साथ ही थी। और ये पता है ब्रेड थे, ये ना कुछ आलू की स्टफिंग वगैरह तैयार नहीं की थी, ब्रेड रखे हुए थे और सब्जी बची हुई थी आलू सेम की फली की, तो बस वही फिल कर दिया था। रात का टाइम, अभी हम बस सोने की तैयारी करेंगे। और एक बात जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली थी इस वीक में, वो मैं आपको बताना भूल गई, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती गई है ना
तो वो बात बिल्कुल एक तरफ रह गई। मैंने आपको बताया था एक बार कि गुड न्यूज़ मैं देने वाली थी आपको, लेकिन मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, तो उस टाइम पे सब कुछ चेंज हो गया था। गुड न्यूज़ ये थी कि मैं अपने मायके जाने वाली थी। एक्चुअली क्या है, जो मेरी दीदी है ना, मैंने आपको अपने व्लॉग्स में दिखाई हुई है अपने मायके की फैमिली। हम 4 बहन-भाई हैं। तो जो बड़ी दीदी है ना मेरा तो आना-जाना फिर भी हो जाता है, चाहे मैं 1 दिन के लिए जाती हूँ, मोस्टली फेस्टिवल्स पे चली जाती हूँ, लेकिन दीदी का बहुत कम होता है आना, क्योंकि दीदी दूर रहती हैं। दीदी रहती हैं यूपी के बांदा ज़िले में रहती हैं दीदी, तो बहुत दूर पड़ता है उनका, तो वो इतनी जल्दी नहीं आ पाते हैं। लेकिन येस, जब वो आती हैं ना, तो मैं भी जाती हूँ यहाँ से रहने के लिए। दीदी हमेशा रहने के लिए ही आती है, 1-2 दिन का नहीं, क्योंकि आने-जाने में उनको टाइम लगता है, तो वो इसी हिसाब से आती हैं कि कम से कम 1 हफ़्ता तो वो हमारे साथ बिताएँ। तो मेरा भी जाने का बना था प्लान, इस वीक में वहीं जाने वाली थी, लेकिन बस वही है, कुछ-कुछ इंसिडेंट्स हुआ ऐसा, तो मैं नहीं जा पाई। और इंसिडेंट्स के बाद फिर यही था, एक तरफ जैसे मैंने आपको क्लिनिक का बताया, शॉप वगैरह देख ली। अभी मैं कल ही काउचेज़ देख के आई थी, जो काउच बने हैं कि मतलब हैंडल तो कर रहे हैं पापा जी और मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों को, मेरे को लेकिन लास्ट में एक बार दिखा लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब मुझे काम करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे मतलब मेरे फील्ड का देखो मुझे ही ज़्यादा पता है थोड़ा कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, तो फाइनली मुझे थोड़ा देखना पड़ता है कि हाँ हाँ ऐसे ही ठीक है, ये काम सही हुआ है। तो ना मतलब वही है, फिर काम वाम कुछ कुछ चल रहा है, तो मैं नहीं जा पाई मायके। और मतलब सच में मैं मिस तो बहुत कर रही थी उन लोगों को, क्योंकि दीदी जब आती हैं तो ज़रूर जाना होता है। आप भी आई थिंक समझ सकते हैं, जिन लोगों की शादी हो रखी है, कि जब सारे बहन भाई इकट्ठे होते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। आई थिंक आप समझ ही सकते हैं कि जब मतलब सारे बहन भाई इकट्ठा होते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, मन करता है। तो सेम फीलिंग मुझे भी आ रही थी कि दीदी आई हुई हैं घर पर और मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन वही है, अब समझ में आता है कि कई बार मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हो जाती हैं कि कई बार मायके जाना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता है ना। बट चलो जैसे भी रहा। और यस, उन लोगों ने ना जैसे कहीं बाहर गए थे तो उन लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ शेयर की थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और जैसे आप लोग सभी जानते थे, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ फ़ोटोज़ देख के मैं खुश हो रही थी तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, ठीक है। एंड बस इसका व्लॉग यहीं एंड कर देती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स फ़ोटोज़ कुछ इस तरह के ही बाहर आउटिंग पे गए होंगे। तो ये जो स्कूटी बैठे तो हमारे मामा जी के बेटे हैं, और बाकी सबको आई थिंक आप जानते ही होंगे। मेरी दीदी, मेरी दोनों भाभियाँ, उनके बच्चे, छोटा भाई, बड़ा भाई है ना, सभी को आप देख के पहचान गए होंगे। तो बस वही है, मैं तो फ़ोटो देख के खुश हो रही हूँ और आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं कमेंट्स हाईलाइट कर देती हूँ। सबसे फर्स्ट कमेंट है गरिमा जी का। वो कहते हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उनके बेटे का बर्थडे था और मैंने विश नहीं किया। तो आई थिंक मुझसे मिस हो गया होगा, वरना मैं जैसे ही ऐसा कमेंट देखती हूँ मैं उनका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। तो गरिमा जी मैं अब विश कर देती हूँ, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू। एंड सॉरी मैंने ही विश नहीं किया, मुझसे मिस हुआ। नेक्स्ट कमेंट है मदरहुड वर्ल्ड, आर्ट एफिशिएंसी एंड ऑल अबाउट मी का। तो फ्रेंड्स ये 3 चैनल्स हैं, आप इनको भी सपोर्ट कीजिए। आर्ट एफिशिएंसी तो आर्ट एंड क्राफ्ट का है ना, और जो मदरहुड और ऑल अबाउट में है ये व्लॉग चैनल है, तो आप इनको भी विजिट कर सकते हैं। एंड रोज़ी पांडा, गीता कालू जी हमारे रेगुलर की व्यूअर हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो रोज़ी एंड गीता जी आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड यस, बस इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।